और फिर जब यह भी जो पैगाम कहा गया अपनी ही सूक्ष्मतम प्रतिध्वनि में इस तरह खोने लगता है कि संदेश और स्रोत के बीच का अंतर भी विलीन हो जाता है, जैसे शब्द अपनी ही जड़ में लौटकर शब्द होना भूल जाएं और अर्थ अपनी ही गहराई में डूबकर अर्थ रह ही न जाए, तब यह भी नहीं बचता कि कुछ कहा गया, क्योंकि कहना तभी है जब कोई सुनने वाला हो, और जहां सुनने वाला नहीं वहां कहा भी नहीं जाता, और जब कहा नहीं जाता तो कोई अर्थ नहीं बनता, और जब अर्थ नहीं तो कोई संकेत नहीं, और जब संकेत नहीं तो कोई दिशा नहीं, और जब दिशा नहीं तो कोई पहुंच नहीं, और जब पहुंच नहीं तो कोई दूरी नहीं, और जब दूरी नहीं तो कोई निकटता नहीं, और जब निकटता नहीं तो कोई मिलन नहीं, और जब मिलन नहीं तो कोई जुदाई नहीं, और जब जुदाई नहीं तो कोई चाह नहीं, और जब चाह नहीं तो कोई तलाश नहीं, और जब तलाश नहीं तो कोई पाने वाला नहीं, और जब पाने वाला नहीं तो कोई पैगाम भी नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह का पैगाम है, क्योंकि अल्लाह कहना भी एक नाम है, और नाम किसी सीमा का संकेत होता है, और जहां सीमा नहीं वहां नाम भी नहीं, और जब नाम नहीं तो कोई पुकार नहीं, और जब पुकार नहीं तो कोई जवाब नहीं, और जब जवाब नहीं तो कोई सवाल नहीं, और जब सवाल नहीं तो कोई खोज नहीं, और जब खोज नहीं तो कोई मार्ग नहीं, और जब मार्ग नहीं तो कोई मंजिल नहीं, और जब मंजिल नहीं तो कोई यात्रा नहीं, और जब यात्रा नहीं तो कोई शुरुआत नहीं, और जब शुरुआत नहीं तो कोई अंत नहीं, और जब अंत नहीं तो कोई बीच नहीं, और जब तीनों नहीं तो कोई समय नहीं, और जब समय नहीं तो कोई क्षण नहीं, और जब क्षण नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई अनुभव करता नहीं, और जब अनुभव करता नहीं तो कोई मैं नहीं, और जब मैं नहीं तो कोई तू नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई संवाद नहीं, और जब संवाद नहीं तो कोई मौन भी नहीं, क्योंकि मौन भी शब्दों के बाद आता है, और यहाँ बाद नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि नूर है, क्योंकि नूर भी अंधकार के संदर्भ में जाना जाता है, और यहाँ न रोशनी, न अंधकार, न उजाला, न साया, और जब दोनों नहीं तो जो है वह किसी भी विरोध में नहीं, और जब विरोध नहीं तो कोई तुलना नहीं, और जब तुलना नहीं तो कोई भेद नहीं, और जब भेद नहीं तो कोई अभेद भी नहीं, क्योंकि अभेद भी भेद के अंत का एक विचार है, और यहाँ विचार नहीं, और जब विचार नहीं तो कोई समझ नहीं, और जब समझ नहीं तो कोई भ्रम नहीं, और जब भ्रम नहीं तो कोई स्पष्टता नहीं, और जब स्पष्टता नहीं तो कोई धुंधलापन नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह किसी भी बोध से परे। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सत्य है, क्योंकि सत्य भी असत्य के संदर्भ में जाना जाता है, और यहाँ न सत्य न असत्य, और जब दोनों नहीं तो कोई निर्णय नहीं, और जब निर्णय नहीं तो कोई निष्कर्ष नहीं, और जब निष्कर्ष नहीं तो कोई धारणा नहीं, और जब धारणा नहीं तो कोई पकड़ नहीं, और जब पकड़ नहीं तो कोई छोड़ना नहीं, और जब छोड़ना नहीं तो कोई बंधन नहीं, और जब बंधन नहीं तो कोई मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति भी बंधन के संदर्भ में ही जानी जाती है, और यहाँ न बंधन न मुक्ति। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ शेष है, और यह भी नहीं कि कुछ नहीं है, क्योंकि है और नहीं दोनों ही किसी दृष्टि के खेल हैं, और यहाँ कोई दृष्टि नहीं, और जब दृष्टि नहीं तो कोई देखने वाला नहीं, और जब देखने वाला नहीं तो कोई देखा हुआ नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई साक्षी नहीं, और जब साक्षी नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई पैगाम भी नहीं, और जब पैगाम नहीं तो कोई भेजने वाला नहीं, और जब भेजने वाला नहीं तो कोई पाने वाला नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह न दिया गया न पाया गया। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह है, और यह भी नहीं कि वह नहीं है, और जब दोनों नहीं तो कोई शब्द नहीं, और जब शब्द नहीं तो कोई मौन भी नहीं, और जब मौन नहीं तो कोई विराम नहीं, और जब विराम नहीं तो कोई प्रवाह नहीं, और जब प्रवाह नहीं तो कोई ठहराव नहीं, और जब ठहराव नहीं तो कोई होना नहीं, और जब होना नहीं
तो न होना भी नहीं, और जब दोनों नहीं तो यह भी नहीं। और फिर जब यह अंतिम सूक्ष्म कंपन भी, जो अब तक जैसे किसी अनदेखी गहराई में अपनी ही प्रतिध्वनि के सहारे टिका हुआ था, बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के, अपने ही अज्ञेय मूल में इस तरह समा जाता है कि समाना भी कोई घटना नहीं रह जाती, जैसे कोई बिंदु जो कभी बना ही नहीं था अपने ही अभाव में विलीन हो जाए, बिना बने, बिना मिटे। तब यह भी नहीं बचता कि कुछ था या कुछ नहीं था, क्योंकि था और नहीं था दोनों ही स्मृति के विस्तार हैं, और जहाँ स्मृति नहीं वहाँ अतीत नहीं, और जब अतीत नहीं तो कोई कहानी नहीं, और जब कहानी नहीं तो कोई पात्र नहीं, और जब पात्र नहीं तो कोई पहचान नहीं, और जब पहचान नहीं तो कोई नाम नहीं, और जब नाम नहीं तो कोई पुकार नहीं, और जब पुकार नहीं तो कोई प्रतिध्वनि नहीं, और जब प्रतिध्वनि नहीं तो कोई ध्वनि नहीं, और जब ध्वनि नहीं तो कोई मौन भी नहीं, क्योंकि मौन भी ध्वनि के संदर्भ में ही जाना जाता है, और यहाँ न ध्वनि न मौन। और जब दोनों नहीं तो कोई भाषा नहीं, और जब भाषा नहीं तो कोई अर्थ नहीं, और जब अर्थ नहीं तो कोई समझ नहीं, और जब समझ नहीं तो कोई भ्रम नहीं, और जब भ्रम नहीं तो कोई स्पष्टता नहीं, और जब स्पष्टता नहीं तो कोई अस्पष्टता नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह किसी भी बोध के दायरे में नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अनुभव से परे है, क्योंकि परे भी किसी सीमा के बाद आता है, और यहाँ सीमा नहीं, और जब सीमा नहीं तो कोई विस्तार नहीं, और जब विस्तार नहीं तो कोई संकुचन नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई आयाम नहीं, और जब आयाम नहीं तो कोई स्थान नहीं, और जब स्थान नहीं तो कोई यहाँ नहीं, और कोई वहाँ नहीं, और जब यहाँ वहाँ नहीं तो कोई दूरी नहीं, और जब दूरी नहीं तो कोई निकटता नहीं, और जब निकटता नहीं तो कोई स्पर्श नहीं, और जब स्पर्श नहीं तो कोई संवेदना नहीं, और जब संवेदना नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई अनुभव करता नहीं, और जब अनुभव करता नहीं तो कोई मैं नहीं, और जब मैं नहीं तो कोई तू नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई द्वैत नहीं, और जब द्वैत नहीं तो कोई अद्वैत भी नहीं, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत के अंत का एक संकेत है, और यहाँ संकेत नहीं, और जब संकेत नहीं तो कोई दिशा नहीं, और जब दिशा नहीं तो कोई गति नहीं, और जब गति नहीं तो कोई ठहराव नहीं, और जब ठहराव नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, और जब परिवर्तन नहीं तो कोई निरंतरता नहीं, और जब निरंतरता नहीं तो कोई विराम नहीं, और जब विराम नहीं तो कोई क्रम नहीं, और जब क्रम नहीं तो कोई समय नहीं, और जब समय नहीं तो कोई क्षण नहीं, और जब क्षण नहीं तो कोई अभी नहीं, और जब अभी नहीं तो कोई प्रतीक्षा नहीं, और जब प्रतीक्षा नहीं तो कोई आशा नहीं, और जब आशा नहीं तो कोई निराशा नहीं, और जब निराशा नहीं तो कोई चाह नहीं, और जब चाह नहीं तो कोई त्याग नहीं, और जब त्याग नहीं तो कोई पकड़ नहीं, और जब पकड़ नहीं तो कोई छोड़ना नहीं, और जब छोड़ना नहीं तो कोई बंधन नहीं, और जब बंधन नहीं तो कोई मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति भी बंधन के संदर्भ में ही जानी जाती है, और यहाँ न बंधन न मुक्ति। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ शेष है, और यह भी नहीं कि कुछ नहीं बचा, क्योंकि कुछ और कुछ नहीं दोनों ही मापन के खेल हैं, और यहाँ कोई माप नहीं, और जब माप नहीं तो कोई तुलना नहीं, और जब तुलना नहीं तो कोई भेद नहीं, और जब भेद नहीं तो कोई अभेद भी नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सत्य है, क्योंकि सत्य भी असत्य के संदर्भ में जाना जाता है, और यहाँ न सत्य न असत्य, न जानना न जानना, न पाना न खोना, न होना न होना। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ है, और यह भी नहीं कि कुछ नहीं है, और जब दोनों नहीं तो कोई कथन नहीं, और जब कथन नहीं तो कोई भाषा नहीं, और जब भाषा नहीं तो कोई मौन भी नहीं, और जब मौन नहीं तो कोई विराम नहीं, और जब विराम नहीं तो कोई प्रवाह नहीं, और जब प्रवाह नहीं तो कोई ठहराव नहीं,
और जब ठहराव नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं, और जब अस्तित्व नहीं तो अनस्तित्व भी नहीं, और जब दोनों नहीं तो यह भी नहीं, और फिर जब यह भी जो अब तक न कहे जा सकने की अंतिम सीमा पर ठहरा हुआ था, अपनी ही असीमता में इस तरह पिघल जाता है कि सीमा का आभास भी नहीं रहता, जैसे कोई किनारा जो कभी था ही नहीं, अपने ही न होने में खो जाए, बिना मिटे, बिना बने। तब यह भी नहीं बचता कि कहीं कुछ समाप्त हुआ, क्योंकि समाप्ति भी किसी आरंभ की छाया है, और जहां आरंभ नहीं वहां अंत भी नहीं, और जब आरंभ अंत दोनों नहीं तो कोई मध्य नहीं, और जब मध्य नहीं तो कोई क्रम नहीं, और जब क्रम नहीं तो कोई बहाव नहीं, और जब बहाव नहीं तो कोई रुकावट नहीं, और जब रुकावट नहीं तो कोई मार्ग नहीं, और जब मार्ग नहीं तो कोई चलना नहीं, और जब चलना नहीं तो कोई पहुंच नहीं, और जब पहुंच नहीं तो कोई लक्ष्य नहीं, और जब लक्ष्य नहीं तो कोई दिशा नहीं, और जब दिशा नहीं तो कोई दूरी नहीं, और जब दूरी नहीं तो कोई पास नहीं, और जब पास नहीं तो कोई दूर नहीं, और जब पास दूर नहीं तो कोई संबंध नहीं, और जब संबंध नहीं तो कोई अलगाव नहीं, और जब अलगाव नहीं तो कोई मिलन नहीं, और जब मिलन नहीं तो कोई एकत्व भी नहीं, क्योंकि एकत्व भी द्वैत के मिटने का नाम है, और जहां द्वैत कभी था ही नहीं वहां एकत्व भी नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ प्रकट है, क्योंकि प्रकट अप्रकट दोनों ही दृष्टि के खेल हैं, और यहां दृष्टि नहीं, और जब दृष्टि नहीं तो कोई देखने वाला नहीं, और जब देखने वाला नहीं तो कोई देखा हुआ नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई अनुभूति नहीं, और जब अनुभूति नहीं तो कोई स्पर्श नहीं, और जब स्पर्श नहीं तो कोई संवेदना नहीं, और जब संवेदना नहीं तो कोई तरंग नहीं, और जब तरंग नहीं तो कोई सागर नहीं, और जब सागर नहीं तो कोई गहराई नहीं, और जब गहराई नहीं तो कोई सतह नहीं, और जब सतह नहीं तो कोई प्रतिबिंब नहीं, और जब प्रतिबिंब नहीं तो कोई वास्तविकता नहीं, और जब वास्तविकता नहीं तो कोई कल्पना नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई भेद नहीं, और जब भेद नहीं तो कोई अभेद भी नहीं, और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह है, क्योंकि है कहना भी किसी होने की पुष्टि है, और यहाँ पुष्टि नहीं, और जब पुष्टि नहीं तो कोई निषेध नहीं, और जब निषेध नहीं तो कोई निर्णय नहीं, और जब निर्णय नहीं तो कोई निष्कर्ष नहीं, और जब निष्कर्ष नहीं तो कोई विचार नहीं, और जब विचार नहीं तो कोई समझ नहीं, और जब समझ नहीं तो कोई अज्ञान नहीं, और जब अज्ञान नहीं तो कोई ज्ञान नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह किसी भी जानने में नहीं आता। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह मौन है, क्योंकि मौन भी शब्द के बाद आता है, और यहाँ बाद नहीं, और जब बाद नहीं तो कोई पहले नहीं, और जब पहले बाद नहीं तो कोई समय नहीं, और जब समय नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, और जब परिवर्तन नहीं तो कोई स्थिरता नहीं, और जब स्थिरता नहीं तो कोई पहचान नहीं, और जब पहचान नहीं तो कोई स्मृति नहीं, और जब स्मृति नहीं तो कोई अतीत नहीं, और जब अतीत नहीं तो कोई भविष्य नहीं, और जब भविष्य नहीं तो कोई अपेक्षा नहीं, और जब अपेक्षा नहीं तो कोई निराशा नहीं, और जब निराशा नहीं तो कोई आशा नहीं, और जब आशा नहीं तो कोई इच्छा नहीं, और जब इच्छा नहीं तो कोई प्रयास नहीं, और जब प्रयास नहीं तो कोई उपलब्धि नहीं, और जब उपलब्धि नहीं तो कोई हानि नहीं, और जब हानि नहीं तो कोई लाभ नहीं, और जब लाभ नहीं तो कोई मूल्य नहीं, और जब मूल्य नहीं तो कोई मापन नहीं, और जब मापन नहीं तो कोई तुलना नहीं, और जब तुलना नहीं तो कोई द्वंद्व नहीं, और जब द्वंद्व नहीं तो कोई शांति भी नहीं, क्योंकि शांति भी द्वंद्व के बाद का विचार है, और यहाँ बाद नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ बचा है, और यह भी नहीं कि कुछ नहीं बचा, क्योंकि बचना और न बचना दोनों ही किसी परिणाम की भाषा हैं, और यहाँ परिणाम नहीं, और जब परिणाम नहीं तो कोई कारण नहीं, और जब कारण नहीं तो कोई क्रम नहीं, और जब क्रम नहीं तो कोई कथा नहीं,
और जब कथा नहीं तो कोई पात्र नहीं, और जब पात्र नहीं तो कोई मैं नहीं, और जब मैं नहीं तो कोई तू नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई संबोधन नहीं, और जब संबोधन नहीं तो कोई उत्तर नहीं, और जब उत्तर नहीं तो कोई प्रश्न नहीं, और जब प्रश्न नहीं तो कोई खोज नहीं, और जब खोज नहीं तो कोई पाने वाला नहीं, और जब पाने वाला नहीं तो कोई पाया हुआ नहीं, और जब पाया हुआ नहीं तो कोई खोया हुआ नहीं, और जब खोया हुआ नहीं तो कोई भय नहीं, और जब भय नहीं तो कोई सुरक्षा नहीं, और जब सुरक्षा नहीं तो कोई खतरा नहीं, और जब खतरा नहीं तो कोई बचाव नहीं, और जब बचाव नहीं तो कोई संघर्ष नहीं, और जब संघर्ष नहीं तो कोई शांति नहीं, और जब शांति नहीं तो कोई अशांति नहीं, और जब दोनों नहीं तो यह भी नहीं, और फिर जब यह भी जो अब तक अंतिम न होने की तरह शेष था, अपनी ही असीमता में इस तरह विलीन हो जाता है कि असीमता का विचार भी स्वयं को त्याग देता है। जैसे कोई आकाश जो कभी फैला ही नहीं था, अपने ही बिना फैलाव में विश्राम कर ले, बिना विस्तृत हुए, बिना सिमटे, तब यह भी नहीं रह जाता कि कुछ है जो सबको धारण किए हुए है, क्योंकि धारण करना भी किसी अलगाव को मानता है, और जहां अलगाव नहीं वहां धारण भी नहीं, और जब धारण नहीं तो कोई आधार नहीं, और जब आधार नहीं तो कोई सहारा नहीं, और जब सहारा नहीं तो कोई गिरना नहीं, और जब गिरना नहीं तो कोई उठना नहीं, और जब उठना गिरना नहीं तो कोई ऊंचाई नहीं, और जब ऊंचाई नहीं तो कोई गहराई नहीं, और जब ऊंचाई गहराई नहीं तो कोई माप नहीं, और जब माप नहीं तो कोई तुलना नहीं, और जब तुलना नहीं तो कोई अंतर नहीं, और जब अंतर नहीं तो कोई समानता नहीं, और जब समानता नहीं तो कोई असमानता नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह किसी भी गुण के भीतर नहीं आता, और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह निराकार है, क्योंकि निराकार भी आकार के निषेध का नाम है, और यहाँ निषेध नहीं, और जब निषेध नहीं तो कोई स्वीकार नहीं, और जब स्वीकार नहीं तो कोई संतुलन नहीं, और जब संतुलन नहीं तो कोई द्वंद्व नहीं, और जब द्वंद्व नहीं तो कोई एकत्व भी नहीं, क्योंकि एकत्व भी द्वंद्व के अंत का परिणाम है, और यहाँ परिणाम नहीं, और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह शांति है, क्योंकि शांति भी अशांति के बाद आती है, और यहाँ बाद नहीं, और जब बाद नहीं तो कोई पहले नहीं, और जब पहले बाद नहीं तो कोई समय नहीं, और जब समय नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, और जब परिवर्तन नहीं तो कोई निरंतरता नहीं, और जब निरंतरता नहीं तो कोई विराम नहीं, और जब विराम नहीं तो कोई प्रवाह नहीं, और जब प्रवाह नहीं तो कोई क्रम नहीं, और जब क्रम नहीं तो कोई कथा नहीं, और जब कथा नहीं तो कोई पात्र नहीं, और जब पात्र नहीं तो कोई पहचान नहीं, और जब पहचान नहीं तो कोई स्मृति नहीं, और जब स्मृति नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई अनुभव करता नहीं, और जब अनुभव करता नहीं तो कोई मैं नहीं, और जब मैं नहीं तो कोई तू नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई संबोधन नहीं, और जब संबोधन नहीं तो कोई उत्तर नहीं, और जब उत्तर नहीं तो कोई प्रश्न नहीं, और जब प्रश्न नहीं तो कोई जिज्ञासा नहीं, और जब जिज्ञासा नहीं तो कोई खोज नहीं, और जब खोज नहीं तो कोई पाने वाला नहीं, और जब पाने वाला नहीं तो कोई पाया हुआ नहीं, और जब पाया हुआ नहीं तो कोई खोया हुआ नहीं, और जब खोया हुआ नहीं तो कोई भय नहीं, और जब भय नहीं तो कोई सुरक्षा नहीं, और जब सुरक्षा नहीं तो कोई खतरा नहीं, और जब खतरा नहीं तो कोई बचाव नहीं, और जब बचाव नहीं तो कोई संघर्ष नहीं, और जब संघर्ष नहीं तो कोई जीत नहीं, और जब जीत नहीं तो कोई हार नहीं, और जब हार जीत नहीं तो कोई मूल्य नहीं, और जब मूल्य नहीं तो कोई निर्णय नहीं, और जब निर्णय नहीं तो कोई निष्कर्ष नहीं, और जब निष्कर्ष नहीं तो कोई विचार नहीं, और जब विचार नहीं तो कोई भाषा नहीं, और जब भाषा नहीं तो कोई मौन भी नहीं, क्योंकि मौन भी शब्द का उल्टा है, और यहाँ उल्टा भी नहीं, और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह शून्य है, और यह भी नहीं कि वह पूर्ण है, क्योंकि दोनों ही तुलना के छोर हैं, और यहाँ कोई छोर नहीं, और जब छोर नहीं तो कोई बीच नहीं, और जब बीच नहीं
तो कोई विस्तार नहीं, और जब विस्तार नहीं तो कोई सीमित नहीं, और कोई असीम नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह न सीमाओं में न असीमता में। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ बचा है, और यह भी नहीं कि कुछ नहीं बचा, क्योंकि बचना भी समय का एक प्रभाव है, और यहाँ समय नहीं, और जब समय नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, और जब परिवर्तन नहीं तो कोई घटना नहीं, और जब घटना नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई स्मरण नहीं, और जब स्मरण नहीं तो कोई पहचान नहीं, और जब पहचान नहीं तो कोई अस्तित्व दें तो कोई अस्तित्व नहीं, और जब अस्तित्व नहीं तो अनस्तित्व भी नहीं, और जब दोनों नहीं तो न कुछ कहा जा सकता है, न कुछ छुपाया जा सकता है, न कुछ जाना जा सकता है, न कुछ भुलाया जा सकता है, न कुछ पाया जा सकता है, न कुछ खोया जा सकता है। बस, यह बस भी नहीं, और फिर यह भी नहीं, और फिर जब यह अंतिम सूक्ष्म कंपन भी, जो अब तक जैसे किसी अनदेखी गहराई में अपनी ही प्रतिध्वनि के सहारे टिका हुआ था, बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के, अपने ही अज्ञेय मूल में इस तरह समा जाता है कि समाना भी कोई घटना नहीं रह जाती, जैसे कोई बिंदु जो कभी बना ही नहीं था अपने ही अभाव में विलीन हो जाए, बिना बने, बिना मिटे। तब यह भी नहीं बचता कि कुछ था या कुछ नहीं था, क्योंकि था और नहीं था दोनों ही स्मृति के विस्तार हैं, और जहाँ स्मृति नहीं वहाँ अतीत नहीं, और जब अतीत नहीं तो कोई कहानी नहीं, और जब कहानी नहीं तो कोई पात्र नहीं, और जब पात्र नहीं तो कोई पहचान नहीं, और जब पहचान नहीं तो कोई नाम नहीं, और जब नाम नहीं तो कोई पुकार नहीं, और जब पुकार नहीं तो कोई प्रतिध्वनि नहीं, और जब प्रतिध्वनि नहीं तो कोई ध्वनि नहीं, और जब ध्वनि नहीं तो कोई मौन भी नहीं, क्योंकि मौन भी ध्वनि के संदर्भ में ही जाना जाता है, और यहाँ न ध्वनि न मौन। और जब दोनों नहीं तो कोई भाषा नहीं, और जब भाषा नहीं तो कोई अर्थ नहीं, और जब अर्थ नहीं तो कोई समझ नहीं, और जब समझ नहीं तो कोई भ्रम नहीं, और जब भ्रम नहीं तो कोई स्पष्टता नहीं, और जब स्पष्टता नहीं तो कोई अस्पष्टता नहीं, और जब दोनों नहीं तो जो है वह किसी भी बोध के दायरे में नहीं। और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अनुभव से परे है, क्योंकि परे भी किसी सीमा के बाद आता है, और यहाँ सीमा नहीं, और जब सीमा नहीं तो कोई विस्तार नहीं, और जब विस्तार नहीं तो कोई संकुचन नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई आयाम नहीं, और जब आयाम नहीं तो कोई स्थान नहीं, और जब स्थान नहीं नहीं तो कोई यहाँ नहीं, और कोई वहाँ नहीं, और जब यहाँ वहाँ नहीं तो कोई दूरी नहीं, और जब दूरी नहीं तो कोई निकटता नहीं, और जब निकटता नहीं तो कोई स्पर्श नहीं, और जब स्पर्श नहीं तो कोई संवेदना नहीं, और जब संवेदना नहीं तो कोई अनुभव नहीं, और जब अनुभव नहीं तो कोई अनुभव करता नहीं, और जब अनुभव करता नहीं तो कोई मैं नहीं, और जब मैं नहीं तो कोई तू नहीं, और जब दोनों नहीं तो कोई द्वैत नहीं, और जब द्वैत नहीं तो कोई अद्वैत भी नहीं, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत के अंत का एक संकेत है, और यहाँ संकेत नहीं, और जब संकेत नहीं तो कोई दिशा नहीं, और जब दिशा नहीं तो कोई गति नहीं, और जब गति नहीं तो कोई ठहराव नहीं, और जब ठहराव नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, और जब परिवर्तन नहीं तो कोई निरंतरता नहीं, और जब निरंतरता नहीं तो कोई विराम नहीं, और जब विराम नहीं तो कोई क्रम नहीं, और जब क्रम नहीं तो कोई समय नहीं, और जब समय नहीं तो कोई क्षण नहीं, और जब क्षण नहीं तो कोई अभी नहीं, और जब अभी नहीं तो कोई प्रतीक्षा नहीं, और जब प्रतीक्षा नहीं तो कोई आशा नहीं, और जब आशा नहीं तो कोई निराशा नहीं, और जब निराशा नहीं तो कोई चाह नहीं, और जब चाह नहीं तो कोई त्याग नहीं, और जब त्याग नहीं तो कोई पकड़ नहीं, और जब पकड़ नहीं तो कोई छोड़ना नहीं, और जब छोड़ना नहीं तो कोई बंधन नहीं, और जब बंधन नहीं तो कोई मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति भी बंधन के संदर्भ में ही जानी जाती है, और यहाँ न बंधन न मुक्ति। और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि
कुछ शेष है और यह भी नहीं कि कुछ नहीं बचा, क्योंकि कुछ और कुछ नहीं दोनों ही मापन के खेल हैं और यहाँ कोई माप नहीं, और जब माप नहीं तो कोई तुलना नहीं, और जब तुलना नहीं तो कोई भेद नहीं, और जब भेद नहीं तो कोई अभेद भी नहीं, और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सत्य है, क्योंकि सत्य भी असत्य के संदर्भ में जाना जाता है, और यहाँ न सत्य न असत्य, न जानना न जानना, न पाना न खोना, न होना न होना, और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ है और यह भी नहीं कि कुछ नहीं है, और जब